नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 24 नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ पूनम यादव। बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। चुनाव से पहले दिल्ली से लेकर पटना तक सियासत तेज है। इस समय बिहार की राजनीति भी गरमाई हुई है। इंडिया गठबंधन में सीएम फेस को लेकर सस्पेंस भी बरकरार है। विपक्ष और सत्ताधारी दल अपने अपने तरीके से चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के चाणक्य अमित शाह ने 3 सितंबर को दिल्ली में बड़ी बैठक बुलाई है। फिलहाल इस बैठक को सीट शेयरिंग पर फाइनल डील मानी जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि इस बैठक में बिहार बीजेपी के दिग्गज नेता प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और नित्यानंद शामिल हो सकते हैं। इसके साथ ही इस बैठक से चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। आपको बता दें कि इस बैठक से ठीक पहले पीएम मोदी बिहार को लेकर एक्टिव हो गए हैं। 2 सितंबर यानी कल पीएम नरेंद्र मोदी वर्चुअली बिहार को करोड़ों की योजनाओं का सौगात देंगे और 13 सितंबर को पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन करने पीएम मोदी खुद बिहार आएंगे। साफ है कि बीजेपी अपनी चुनावी रणनीति को लेकर दिल्ली से लेकर पटना तक धार देने में जुटी हुई है। वहीं एनडीए खेमे में कार्यकर्ता सम्मेलन जोर शोर से चल रहे हैं। नीतीश सरकार की उपलब्धियों को लेकर जनता तक पहुंचाया जा रहा है और साथ ही विपक्ष पर हमला बोलते हुए लालू यादव के जंगल राज की याद दिलाई जा रही है। एनडीए का फोकस साफ है कि विकास बनाम अराजकता की लड़ाई है। इसी बीच बिहार चुनाव की तैयारियों को लेकर इंडिया गठबंधन भी मतदाता अधिकार यात्रा चला रहा है। इस क्रम में आज बिहार के विपक्षी के नेता अपना शक्ति प्रदर्शन करने वाले हैं, क्योंकि आज पटना में पदयात्रा कर मतदाता अधिकार यात्रा का समापन होना है, जिसको लेकर सियासी हलचल भी तेज होती जा रही है। वहीं मतदाता अधिकार यात्रा के समापन मार्च में शामिल होने से पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दिया है। तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि बिहार की जनता बीजेपी को भगाने के लिए तैयार है और जनता के सामने बीजेपी का झूठ उजागर हो गया है। वहीं कुल मिलाकर सितंबर की शुरुआत से ही बिहार की सियासत गर्मा गई है। एक तरफ राहुल गांधी की मतदाता अधिकार यात्रा ने महागठबंधन को ऊर्जा दी है, तो वहीं दूसरी ओर अमित शाह और पीएम मोदी की एंट्री ने एनडीए खेमे को जोश से भर दिया है। आपको बता दें कि बिहार में चल रहे मतदाता सत्यापन के विरोध में इंडिया गठबंधन की मतदाता अधिकार यात्रा का समापन आज सोमवार को पटना में मार्च के जरिए किया जा रहा है। इस मार्च में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव समेत गठबंधन के कई बड़े नेता शामिल हो रहे हैं। ये यात्रा गांधी मैदान स्थित गांधी प्रतिमा से शुरू होकर हाईकोर्ट के पास अंबेडकर प्रतिमा तक जाएगी। हालांकि प्रशासन ने मार्च की अनुमति केवल डाक बंगला चौराहे तक ही दी है। वहीं अगर 2020 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो एनडीए ने 125 सीट जीतकर बहुमत हासिल किया था। बीजेपी 74 सीटों पर विजयी रही। वहीं जेडीयू को 43 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा था। मांझी की हम ने 7 में से 4 सीटें और मुकेश सहनी की वीआईपी ने 11 में से 4 सीटें जीती थी। हालांकि इस बार समीकरण बदले हुए हैं। सहनी अब महागठबंधन के साथ हैं। वहीं चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा एनडीए खेमे में लौट आए हैं। एनडीए और महागठबंधन के बीच 2020 में वोट का अंतर महज 2% ही रहा था। वहीं बीजेपी चाहेगी कि अपने बिग ब्रदर वाले रोल में ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़े, जबकि जेडीयू अपनी परंपरागत सीटों से समझौता करने को तैयार नहीं दिख रही। यही वह गांठ भी है जिसे सुलझाने के लिए शाह की बैठक को निर्णायक माना जा रहा है। बहरहाल अब पूरा बिहार टकटकी लगाए हुए देख रहा है कि सीट बंटवारे की बाजी किसके पाले में जाती है। फिलहाल के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।